बात करेंगे शिलाजतु के बारे में। शिलाजतु काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है और बहुत इजी भी है। ओके, इसका नाम क्या है? एस्फाल्टम पंजाबिनम। एस्फाल्टम पंजाबिनम। और इस एक कुछ चीजें हम ऐसे ही याद करेंगे। पहले इसके सत्व पे हमें क्या मिलता है? सत्व पे मिलता है लौह। लौह प्राप्ति होती है। और ये मेधा मेधा स्मृतिकरम होता है। मेधा स्मृतिकरम परम होता है ये। ओके, सत्व पे मिलता है लौह और मेधा स्मृतिकरम परम होता है। और इसको और क्या बोलते हैं? ब्लैक बिटुमिन बोलते हैं। ब्लैक कलर का होता है ये, ब्लैक बिटुमिन बोलते हैं। और मिनरल पिच भी बोलते हैं। ओके, मिनरल पिच बोलते हैं। और इसके लिए एक कोटेशन दी गई है, न सो अस्ति रोगो भवी, न सो अस्ति रोगो भवी भुवि साध्य रूप शिलायम। न सो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूप शिलायम यन जयेत प्रसन्न। मतलब चरक संहिता की स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये कोई भी ऐसा साध्य रोग नहीं है जो शिलाजतु से ठीक नहीं हो सकता। ओके, अब बात करेंगे इसके पर्याय के बारे में। पर्याय में सब ऑलमोस्ट मतलब रॉक, पत्थर से रिलेटेड है इसके सारे पर्याय, जिसमें है शैलेय, शिलाज, अश्मज, अश्म मीन्स रॉक, अश्मज, गिरिज मीन्स भी पहाड़, रॉक ऐसा ही। और आद्रिज हम सबको पता है। ठीक है, ये इसके पर्याय। और शिला स्वेद भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये शिलाओं के बीच में से निकलता है, पत्थरों के बीच में से निकलता है, लाइक स्वेद। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, कहाँ से उत्पत्ति होती है इसकी। पहले तो ज्येष्ठ आषाढ़ मंथ में उत्पत्ति होती है। ज्येष्ठ आषाढ़ बहुत एकदम पीक समर होता है, जब पीक समर होता है तब इसकी उत्पत्ति होती है। उसको सुश्रुताचार्य शुक्र शुचि भी बोलते हैं। सुश्रुताचार्य ने मंथ को डिफरेंट नेम्स दिए हैं, जिसमें से ज्येष्ठ आषाढ़ को शुक्र शुचि बोलते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग इसमें इसकी उत्पत्ति होती है। अब इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। चरक के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। ओके, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह चरक के अकॉर्डिंग है। और ये उत्तर श्रेष्ठ होते हैं। उत्तर श्रेष्ठ मतलब लोह इज बेस्ट देन ताम्र इज बेस्ट देन रजत इज बेस्ट देन स्वर्ण। ठीक है, सुश्रुताचार्य और वाग्भट्टाचार्य बोलते हैं कि 6 टाइप्स के होते हैं ये। वो क्या ऐड कर देते हैं? नाग और वंग एक एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देते हैं, बाकी वही स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। ठीक है, ये भी उत्तर श्रेष्ठ बताए हैं। बाद में रस शास्त्र के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 बताए हैं, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। ओके, गोमूत्र गंधी एंड कर्पूर गंधी। गोमूत्र गंधी को बोलते हैं ब्लैक बिटुमिन, जो हम देख चुके हैं, ब्लैक बिटुमिन। कर्पूर गंधी को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, इट इज नोन एज पोटेशियम नाइट्रेट एंड इट इज नोन एज ब्लैक बिटुमिन। अब गोमूत्र गंधी की बात करें तो ये इसका शोधन कैसे करेंगे? गोमूत्र है, गोदुग्ध से ही शोधन करेंगे। गोदुग्ध से शोधन कर सकते हैं, नहीं तो त्रिफला से कर सकते हैं, नहीं तो भृंगराज से कर सकते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट है, इन सब से इसका शोधन करेंगे। और कर्पूर गंधी का शोधन हम एला तोय से करते हैं। इलायची, एला इज इलायची, तोय, एला तोय से करते हैं इसका शोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब ये गोमूत्र गंधी एज अ रसायन यूज करते हैं हम, रसायन के रूप में यूज करते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, सत्वयुक्त और निसत्व। सत्वयुक्त होता है और निसत्व। सत्वयुक्त इज श्रेष्ठ। ठीक है, सत्वयुक्त रसायन जो है गोमूत्र गंधी वो श्रेष्ठ है। और ये किस में यूज होता है? कर्पूर गंधी मूत्रकृच्र में यूज होता है, मूत्रकृच्र में यूज होता है, अश्मरी में यूज होता है। दोनों एक जैसे, मतलब ऐसा उसी एरिया का याद कर सकते हैं हम ऐसा। कर्पूर गंधी और कामला पांडु, इन 2 रोगों में भी ये यूज होता है। ठीक है, किसमें? मूत्रकृच्र, अश्मरी, कामला एंड पांडु। एलातोय में इसका शोधन होता है। अब ये था इसका शोधन। अब देखेंगे इसका मारण। मारण के लिए सेम क्वांटिटी, समभाग, सेम क्वांटिटी लेंगे। क्या? गंधक, हरताल एंड मनशिला, ये तीनों की सेम क्वांटिटी में इसका मारण करेंगे। ओके, शोधन देख लिया, मारण देख लिया। अब इसकी मात्रा देखेंगे हम। मात्रा में 3 मात्राएं रहेंगी, एक प्रवर मात्रा, मध्यम मात्रा एंड अवर मात्रा। ओके, प्रवर मात्रा इज, प्रवर गुण है वो, प्रवर गुण रहेगा। जो प्रवर गुण का लेना है हमें, 1 पल लेना है।
मध्यम गुण का लेना है हाफ पल और अवर गुण का लेना है 1/4 पल। ठीक है, प्रवर लेना है 1 पल, मध्यम लेना है हाफ एंड अवर इज 1/4। ओके, अब इसका देखेंगे अनुपान। अनुपान मतलब इसको शिलाजतु को हम किसके साथ ले सकते हैं, तो दुग्ध, तक्र, जल, दूध के साथ, तक्र के साथ और जल के साथ ले सकते हैं। बाकी क्या है, मांस रस के साथ भी ले सकते हैं, यूष और गौमूत्र के साथ ले सकते हैं। शिलाजतु का शोधन भी गौमूत्र में है, इसका अनुपान भी गौमूत्र है और एक टाइप भी गौमूत्र गंधी है। ठीक है, और बाद में निषेध, जब शिलाजतु ले रहे हैं, शिलाजतु सेवन कर रहे हैं, तब क्या नहीं खाना, तब कुलत्थ और विदाही अन्नपान नहीं करना है हमें। ठीक है, शिलाजतु सेवन के टाइम पर कुलत्थ और विदाही अन्नपान निषेध है। अब परीक्षा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे एडल्ट्रेटेड शिलाजतु बहुत मिलते हैं, तो उसकी परीक्षा कैसे करेंगे, हम देखेंगे कैसे कि ये सही है या गलत। तो उसमें अगर हम उसको बर्न करेंगे तो वो विदाउट स्मोक बर्न होगा, कोई धुआं नहीं निकलेगा, और अगर बर्न करेंगे तो वो ऐसा लिंग आकृति फॉर्म कर देगा, और अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा ऐसे तंतु फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के सेटल डाउन हो जाएगा। अब 3 योग याद करेंगे इसके। 3 योग क्या है, आरोग्यवर्धिनी वटी और शिवा गुटिका एंड देन चंद्र प्रभावटी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट शिलाजतु, नेम है। अब बात करेंगे हम सस्यक के बारे में। सस्यक जिसको बोला जाता है तुत्थ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट और ब्लू विट्रियोल। इसको बोलते हैं, तो ग्रीन विट्रियोल किसको बोलेंगे, कासीस को। ठीक है, ब्लू विट्रियोल इज सस्यक एंड कासीस इज ग्रीन विट्रियोल। इसका फॉर्मूला क्या है सस्यक का, CuSO4 7H2O। ये याद रखना है कि इसमें 7 टाइम्स वाटर होता है। ओके, हार्डनेस की बात करें तो 2.5। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उत्पत्ति इसकी मानी जाती है कि गरुड़ पक्षी का अमृत युक्त विषवमन। गरुड़ पक्षी ने जब समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत और विष का पान किया था, बाद में उन्होंने वमन कर दिया था, तो वो उसमें से निकला था सस्य, ऐसी मान्यता है। इसके पर्याय देखेंगे, इसके पर्याय हैं तुत्थक, मयूरक, ताम्रगर्भ और अमृतासम। ये 4 इसके मेन पर्याय हैं। और इसके टाइप्स देखेंगे तो 2 टाइप्स के हैं, एक स्वभावज जो नेचुरली अकर होता है, एक कृत्रिम जो बनाया जाता है। और वर्ण के अकॉर्डिंग भी इसके 2 टाइप्स हैं, एक रक्त वर्ण और एक कालिका। कालिका इज अधम एंड श्रेष्ठ कौन सा है, रक्त इज श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ है रक्त वर्ण। अब इसका शोधन देखेंगे। पहली बात तो इसका शोधन करना क्यों है, क्योंकि अगर अशुद्ध सस्यक का पान कर लिया, अशुद्ध सस्यक सेवन किया, तो उससे 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वांति एंड भ्रांति। ओके, ये 2 चीजें हो सकती है अगर अशुद्ध सस्यक का हमने सेवन किया, तो इसीलिए इसका शोधन करना जरूरी है। अब शोधन कैसे करेंगे, दोला यंत्र में स्वेदन देंगे, दोला यंत्र स्वेदन करेंगे 3 मूत्र में, गोमूत्र, महिष मूत्र एंड अजामूत्र। इन 3 मूत्र में शोधन करेंगे सस्यक का। और एक इंपॉर्टेंट शोधन है रक्त वर्ग द्रव्य की क्वाथ की भावना देंगे। कितनी भावना देंगे, 7 भावना। ठीक है, रक्त वर्ग द्रव्य की क्वाथ की 7 भावना देंगे सस्यक को। रक्त वर्ग द्रव्य कौन से होते हैं, अब उसमें जैसे कि मंजिष्ठा, लाक्षा, दाड़िमा, केसर, ऐसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं, रक्त वर्ग द्रव्य। ठीक है, अब मारण देखेंगे। शोधन हो गया, मारण करेंगे तो शुद्ध किस 3 चीजों से बनेगा, शुद्ध तुत्थ, एक तो तुत्थ ही लेंगे, शुद्ध गंधक लेंगे और शुद्ध टंकण। ठीक है, शुद्ध तुत्थ, शुद्ध गंधक और शुद्ध टंकण। इसका लकुचा स्वरस में भावना देंगे, 3 कुक्कुटपुट करेंगे। ठीक है, 3 कुक्कुटपुट करेंगे, लकुचा स्वरस भावना देंगे शुद्ध तुत्थ, शुद्ध गंधक और शुद्ध टंकण की। ठीक है, अब सत्व पातन से क्या मिलेगा वो सब हम जान सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला है CuSO4 7H2O। सो सत्व पातन से भी हमको कॉपर ही मिलेगा। ठीक है, अब शुद्ध तुत्थ के गुण क्या होंगे, अब शुद्ध कर लिया हमने, उसके क्या गुण होंगे, ये किस किस रोग में काम करेगा, ये फिरंग रोग में, उपदंश में, नेत्र रोग में, कुष्ठ में, त्वचागत रोग में काम करेगा, त्वक रोग, और कृमि में भी काम करेगा।
ओके, फिरंग, उपदंश, नेत्र, कुष्ठ, त्वक रोग और कृमि। अब इसकी मात्रा कितनी लेंगे? 1/8 to 1/4 रत्ती लेंगे, इसकी मात्रा होगी 1/8 to 1/4 रत्ती। योग, 3 योग याद करेंगे इसके, कनक सुंदर, कनक सुंदर रस और महामृत्युंजय रस, तीनों बड़े बड़े नाम है एकदम, महामृत्युंजय रस और त्रिलोक चिंतामणि, त्रिलोक चिंतामणि रस। ठीक है, कनक सुंदर रस, महामृत्युंजय रस और त्रिलोक चिंतामणि रस। अब एक इसमें एक और चीज आई है तुत्थ के अंदर, तुत्थ मुद्रिका। तुत्थ मुद्रिका बनाने के लिए 1 भाग तुत्थ, 1 भाग तुत्थ लेंगे और 1 भाग भूनाग सत्व लेंगे। भूनाग मतलब अर्थवॉर्म। 1 भाग तुत्थ लेंगे प्लस 1 भाग भूनाग सत्व लेंगे। ये इससे बनाएंगे हम तुत्थ मुद्रिका। और इसका यूज किस में होता है? ये है शूलग्नि, शूलग्नि और विषग्नि। विष में काम करता है और पेन में काम करता है। ये था तुत्थ के बारे में।